Hello everyone, this is going to be my first lecture on YouTube. So here I will cover political science. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इट इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, तो मैं ट्राई करूँगा कि हमारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बना रहे। तो इसलिए मैं सबसे पहले कुछ लर्निंग आउटकम्स दूंगा कि हमारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की नीड क्या है। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड नीड, ये हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस हमें इसलिए पढ़ना होता है कि पॉलिटिकल साइंस से डिफाइन होता है कि हमारा देश चलेगा कैसे, और अगर कुछ भी यहाँ पर होता है तो उसे हम डील कैसे करेंगे, डेट्स इट। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है। एंड सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है, देश में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब पॉलिटिकल साइंस से डिसाइड होता है, हम क्यों पढ़ें इसको। हमको ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है। एंड सेकंड वन, इससे हमें समझ में आ जाता है कि हाउ आवर कंट्री इज रनिंग, हमारा देश चल कैसे रहा है, डेट्स इट। एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी अराइज, ठीक है पॉलिटिकल साइंस तो हमने सुना, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, संविधान। हमने तो सुना था कि देश संविधान से चलता है। तो संविधान एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक बुक है जो लिखी गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा। इसमें हमारे देश के सारे डिटेल्स, हमारा देश कैसे चलेगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, किस चीज़ पे हमको क्या काम करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ में लिखी गई हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगर ये सब चीज़ इसमें लिखी गई हैं तो हमें इस संविधान की नीड क्या थी, ये लिखा क्यों। ये इसलिए लिखा कि हमारा देश स्मूथली रन कर पाए, चल पाए, कल को कोई भी व्यक्ति आके ऑटोनॉमी ना चलाए, तानाशाही ना चलाए, डेट्स इट। हमें इसकी नीड इसलिए पड़ी। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज़ कि इंडियन पॉलिटी की अभी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो अभी हमारे इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 470 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 25 पार्ट्स में डिवाइड है। एंड 12 इसमें शेड्यूल्स हैं। लेकिन जब ये ओरिजिनली बना था तब क्या ऐसा ही था? नहीं, तब ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। तब इसमें जो है 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। तो जब ये ओरिजिनल ऐसा था तो ऐसे से ऐसा कैसे हो गया? ऐसे से ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसमें जो है 106 अमेंडमेंट करे हैं, जो हम सुनते रहते हैं बेसिकली, जो संसद के द्वारा किए जाते हैं, संविधान संशोधन जिसको बोला जाता है। तो संविधान संशोधन कर करके हम लोगों ने इसको 395 से 470, 22 से 25 और 8 से 12 शेड्यूल तक पहुंचा दिया। तो इनमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड भी करी और बहुत सारी चीज़ें घटाई। तो इस सब घटाना और जोड़ना एक किताब में लिखा जाता है जिसे ही भारतीय संविधान कहा जाता है, और हमें इसी ही संविधान को पढ़ना होता है और इसी ही संविधान को लेकर हमें आगे बढ़ना होता है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी हमारे मन में ये भी आ सकता है कि अभी तो हमारा देश चल रहा है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, इससे पहले क्या था? तो इससे पहले यहाँ पर जो है ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश रूल के एक्टों से जो है हमारा इंडिया गवर्न होता था। डेट्स कॉल्ड ब्रिटिश रूल। दे आर मैनी मोर एक्ट्स लाइक 1857 एक्ट, 1119, 1909। बेसिकली चार्टर एक्ट से ये गवर्न होता था। देन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे हुए थे, यानी कि 2 साल 11 माह 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाने में लग गए थे। और इस संविधान की विशेषता क्या है? हमारा संविधान जो है
सबसे बड़ा संविधान है जो लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि रिटन है, लिखा हुआ है और सबसे बड़ा है। एंड ऑब्वियसली सी बात है, जब इतना बड़ा संविधान लिखा जाएगा तो इसे लिखने में जो है 2 साल 11 माह 18 दिन लगने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे बहुत सारे एडवोकेट्स ने लिखा था और वही जो डॉक्यूमेंट लिख के गए हैं, इसी को ही कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, जोड़ तोड़ के, जोड़ मरोड़ के ही जो है हमारा देश चलता है और यही हमको पढ़ना होता है। तो डेट्स इट, आज के लिए इतना ही। आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर फॉर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।